दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट निवेश करने से डरते हैं और आप स्टॉक मार्केट से ही प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सबसे शानदार रहने वाला है। तो दोस्तों, वो ऑप्शन होता है म्यूचुअल फंड स्कीम का, क्योंकि इनका पैसा भी स्टॉक मार्केट के अंदर ही निवेश किया जाता है। और ये फंड उन लोगों के लिए काफ़ी शानदार रहते हैं जो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में निवेश करने से डरते हैं कहीं उन्हें लॉस ना हो जाए, क्योंकि स्टॉक मार्केट का अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो 90% चांसेस होते हैं कि आपको यहाँ पर लॉस हो सकता है। लेकिन दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स का पैसा हाई एक्सपीरियंस मैनेजर के थ्रू निवेश किया जाता है, जिनके पास स्टॉक मार्केट का 20 से लेकर 25 साल का एक्सपीरियंस होता है। यही वजह है कि यहाँ पर रिस्क ज़रूर होता है स्टॉक मार्केट का, लेकिन अगर हम लॉन्ग टाइम की बात करें तो सारी ही म्यूचुअल फंड्स स्कीमों ने काफ़ी शानदार प्रॉफिट दिया है। तो आज हम आपके लिए एक ऐसा ही फंड लेकर आए हैं बिरला का, जिसके अंदर आप मात्र 25,000 रुपये का निवेश करके अपने लिए 97 लाख रुपए का एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में इस फंड का पूरा रिव्यू करेंगे और साथ के साथ कैलकुलेशन करके समझेंगे कि कैसे इसके अंदर आप 25,000 रुपये मात्र निवेश करके लगभग 1 करोड़ रुपए का फंड तैयार कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों, हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। सबसे पहले हम बात करते हैं स्कीम के रिटर्न के बारे में पिछले एक महीने की। तो स्कीम ने 5.03% का रिटर्न दिया है। अगर एक साल की बात करें तो स्कीम का रिटर्न -8.11% का है। ऐसा इसलिए है क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर पिछले एक साल से गिरावट है, उसका इम्पैक्ट म्यूचुअल फंड स्कीमों के अंदर साफ तौर पर दिखाई दे सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर लॉन्ग टाइम की बात करें 5 साल की, तो स्कीम ने करीब 27% एनुअली का रिटर्न दिया है। और लगभग अगर बात की जाए ऑल टाइम की, 15 साल पुरानी ये स्कीम है, तब से लेकर अब तक लगातार स्कीम ने एनुअली 22.28% का रिटर्न दिया है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स की जो स्कीम हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। यानी इसका जो पैसा है वो स्टॉक मार्केट के अंदर जो आईटी सेक्टर की कंपनीज हैं उनके अंदर पैसा निवेश किया गया है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स के अंदर लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, डेट फंड, इसी तरह से सेक्टर वाइज म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं। ये है आईटी का एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स। अगर हम दोस्तों सेक्टर वाइज म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो यहाँ पर आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। किसी सेक्टर में अच्छा बूम आता है तो यहाँ पर उसका इम्पैक्ट सीधे सीधे म्यूचुअल फंड्स पर दिखाई देता है और यहाँ पर आप एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। अब बात आती है कि कैसे इसके अंदर आपको लमसम निवेश करना है। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है लमसम यानी वन टाइम इन्वेस्टमेंट का। इसके अंदर आप पैसे निवेश करके एक बार मात्र 25,000 रुपये या फिर अपनी मर्जी से एक बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि फ्लेक्सिबिलिटी आपको बहुत ज़्यादा मिलती है, क्योंकि अगर हम बात करें बैंक एफडी की या फिर स्टॉक मार्केट की तो वहाँ पर क्या होता है, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए पैसा निवेश करते हैं तो आपको लॉस भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपका पैसा अलग अलग कैटेगरी के स्टॉकों में निवेश किया जाता है, इसलिए यहाँ पर जो रिटर्न है स्टेबल आपको मिल जाता है लॉन्ग टाइम के अंदर। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर स्कीम के एनएवी की यानी नेट एसेट वैल्यू की, तो यह है 126.53 रुपये का। दोस्तों, एनएवी होता है म्यूचुअल फंड स्कीम का यूनिट प्राइस। जो पैसे आप इसके अंदर निवेश करेंगे लमसम और जो भी एनएवी का प्राइस होगा इसके हिसाब से ही आपको यूनिट लॉट की जाएगी। फंड साइज की बात करें तो ये है 3,161 करोड़ रुपए, यानी इतने पैसे लोगों ने इस म्यूचुअल फंड स्कीम के अंदर निवेश किए हुए हैं। दोस्तों, एक बार हम डालते हैं होल्डिंग पर नजर कि आपका पैसा किन स्टॉकों के अंदर निवेश किया गया है। तो जैसा हमने आपको बताया, आईटी सेक्टर के बेहतरीन शेयर टोटल 37। मेन शेयर की बात करें तो इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक्नोलॉजी, भारती एयरटेल, माइंडट्री, कोफोर्ज, दोस्तों बेहतरीन कंपनी है, उनके अंदर आपका पैसा निवेश किया गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो की तो ये भी कम है 0.85% का। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो होता है म्यूचुअल फंड्स का खर्चा। जो भी पैसे आप इसके अंदर निवेश करेंगे और जो भी एक्सपेंस रेशियो होगा, इतने % पैसे काटने के बाद जो करंट एनएवी का प्राइस होगा उसके हिसाब से आपको यूनिट लॉट की जाएंगी। यहाँ पर दोस्तों, अगर बात की जाए फंड मैनेजमेंट टीम की तो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं कुणाल सनगोई 2014 से। दोस्तों, आईटी के किन सेक्टरों के अंदर किन शेयरों में पैसा निवेश करना है और कब निकालना है, कितना निवेश करना है, ये सब कुछ मैनेजमेंट टीम ही डिसाइड करती है। और दोस्तों, यहाँ पर जो मैनेजर्स होते हैं उनके पास एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है स्टॉक मार्केट का। अगर हम बात करें यहाँ पर आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड हाउस की तो इंडिया में 4 नंबर पर रैंक है। कंपनी स्टार्ट हुई थी 23 दिसंबर 1994 को और कंपनी के पास जो AUM है यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट वो करीब 2,97,000 करोड़ रुपए का है। यानी इतने पैसे लोगों ने अलग अलग स्कीमों के अंदर आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड हाउस के साथ निवेश किए हुए हैं। दोस्तों, ये तो बात हुई स्कीम की। इसका जो रिटर्न है एनुअली वो काफ़ी शानदार है 22.28% का। लेकिन आने वाले टाइम में अगर आपको सिर्फ 22% का भी रिटर्न मिलता है और आप इसके अंदर 25,000 रुपये का निवेश करते हैं मात्र, तो कैसे यहाँ पर आप 97 लाख रुपए का फंड बना सकते हैं। चलिए अब हम इसे एक बार कैलकुलेशन के साथ भी समझते हैं। दोस्तों, ये हमारे पास म्यूचुअल फंड्स का लमसम कैलकुलेटर। इस स्कीम के अंदर अगर आप एक बार 25,000 रुपये का निवेश करते हैं और इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको रिटर्न मिलता है 22% पर एनम का,
दोस्तों इस पैसे को इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आप निवेश करते हैं 5 साल के लिए तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 42,568 रुपये का होगा। यानी 25,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 67,568 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस फंड के अंदर अगर आप इस पैसे को निवेश करते हैं 10 साल के लिए तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो करीब 1,57,616 रुपये का होगा। 25,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 1,82,616 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आप इस पैसे को निवेश करते हैं 15 साल के लिए तो यहाँ पर आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 4,68,557 रुपये का होगा। 25,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 4,93,557 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस फंड के अंदर अगर आप इस पैसे को निवेश करते हैं 20 साल के लिए तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 13,08,941 रुपये का होगा। 25,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 13,33,941 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आप इस पैसे को निवेश करते हैं 25 साल के लिए तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 35,80,253 रुपये का होगा। 25,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 36,05,253 रुपये मिलेंगे। दोस्तों इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आप इस पैसे को निवेश करते हैं 30 साल के लिए तो आपको एस्टिमेट रिटर्न जो मिलेगा वो 97,18,947 रुपये का होगा। यानी 25,000 रुपये जो आपने निवेश किए हैं उन्हें मिलाकर आपको 97,43,947 रुपये मिलेंगे। तो दोस्तों इस म्यूचुअल फंड्स के अंदर अगर आप मात्र 25,000 रुपये का पूरा रिस्क लेकर निवेश करते हैं तो अपने लिए एक बड़ा फंड आराम से तैयार कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।